हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं जो ऐसे था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, उसका लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ, यानी कि सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। आधा मैंने ऐसे कल आपको करवा दिया था। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कल 3 पार्ट्स देखे थे, है ना। ऐसे के इंट्रोडक्शन देखा था और उसके इम्पोर्टेंस या यूजेस ऑफ ट्रीज देखे थे। तो उसका हमने 3 पार्ट देखा था। आज हम 4th और 5th पार्ट देखेंगे। तो 4th पार्ट में आपको मैं बताऊंगी कि ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, क्या देते हैं, उसको हम आज देखेंगे 4th पार्ट में, है ना। इसके बाद में फिर 5th पार्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए हम 4th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ट्रीज हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं या उपलब्ध कराती हैं या देती हैं। ट्रीज आर अ रिच सोर्स ऑफ मेडिसिन्स। ट्रीज क्या होती हैं? दवाइयाँ, हर्ब्स हमें देती हैं, है ना। मेडिसिन्स दैट आर यूज्ड टू हील आवर डिजीजेस। मेडिसिन्स देते हैं पेड़ हमें। आयुर्वेद में काफ़ी इसकी यूज़ होता है इसका, है ना। प्लांट से जो भी मेडिसिन्स मिलती हैं, है ना, जड़ी बूटियां जिसे हम कहते हैं, वो हमें हमारे बीमारियों को दूर करने के काम में आती हैं। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ है वो आयुर्वेद में होता है। आयुर्वेद का मतलब ही है कि प्राकृतिक रूप से दवाइयों का यूज़ करना, है ना, या दवाइयाँ उपलब्ध कराना या बीमारियों का उपचार प्राकृतिक रूप से करना, उसे आयुर्वेद कहा गया है। ठीक है, तो मेडिसिन्स हो गया। बाकी बहुत सारी ऐसी और चीज़ें होती हैं, जैसे जलाऊ लकड़ी अपने को मिलती है। उसके बाद में लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम में आती है। फिर रबर हमें पेड़ से प्राप्त होता है, पेपर बनता है पेड़ से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑक्सीजन मिलता है हमें। तो मैं 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन यहाँ इस ऐसे में कर रही हूँ, ताकि ऐसे हमारा अननेसेसरी लेंदी ना हो। ठीक है, हमने अभी मेडिसिन्स देखा जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। एवरीडे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बीमारियों को दूर रखने का भी काम करती हैं। अगर आप उन जड़ी बूटियों का, उन हर्ब्स का अगर सेवन करोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी। उसके बाद में है दूसरी चीज़ है कि ट्रीज प्रोवाइड क्लीन एयर, वाटर एंड फूड। जो हमको पेड़ों से मिलता है वो मिलता है हमें। हवा मिलती है, पानी मिलता है। हवा मतलब ऑक्सीजन, पानी और खाना, भोजन। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, स्पेशली जिनके पापा किसान हैं वो लोग बहुत इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं, है ना, और रेजोनेट कर सकते हैं। इसकी जो इट्स ग्रीनरी एंड फ्रेशनेस ऑल्सो एक्ट एज अ स्ट्रेस रिलीवर। आप लोग सभी जानते हो कि हम जैसे कहीं जाते हैं और वहाँ अगर हमें पेड़ पौधे या ब्यूटीफुल सीनरी मिलती है तो मन खुश हो जाता है। तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, अपने मन को टेंशन से दूर करने के लिए या परेशानियों से समझौता करने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमें अपने माइंड को फ्रेश रखने की ज़रूरत है, जिसमें पेड़ पौधे और प्राकृतिक सुंदरता हमारा पूरा सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम कहीं भी जाते आते हैं तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हम उसकी नेचुरल ब्यूटी को देखकर होते हैं। जैसे अगर आपको एक महल देखने चले जाओगे तो महल उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना आपको वहाँ का ग्रीनरी है या गार्डन है या पार्क है वो अट्रैक्ट करेगा। ये फैक्ट है। तो आप पसंद नहीं करोगे कि आप हमेशा महल में बैठे रहो। आप आए हो तो आप चाहोगे कि बाहर घूमो, पेड़ पौधे, गार्डन या ग्राउंड है या पार्क है, वो सब देखो। तो ये नेचुरल सी चीज़ है कि पेड़ों की वजह से ये खूबसूरती आती है और ये हमें स्ट्रेस फ्री रखती है। इसके बाद में है इट गिव्स अ पॉजिटिव वाइब्रेशन इन एटमॉस्फेयर।
देखिए, हम इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से क्या होता है, हमारा मन भी शांत रहता है। ये सच्चाई है। आपने देखा होगा जिनके घर में गार्डन रहता है वो गार्डनिंग में अपना समय बिताते हैं अधिकतर और स्ट्रेस फ्री रहते हैं, है ना। ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड कूल शेड्स ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग रेन। जो पेड़ होते हैं वो हमें छाया प्रदान करते हैं, गर्मी में धूप से बचाते हैं और बारिश के समय में भी बारिश से बचाते हैं और बारिश लाने में भी मदद करते हैं। चिल्ड्रन कैन डेवलप गुड मेमोरी व्हेन सराउंडेड बाय ग्रीन ट्रीज। देखिए, बच्चे भी कई बार होता है कि हमारा मन होता है कि हम पेड़ की छांव में बैठ के पढ़ाई करें या वहाँ बैठें या वहीं खाना खाएं, तो ये सब चीज़ें बच्चों को भी अट्रैक्ट करती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेमोरी बढ़ाती है। ये मैंने अपने बहुत से एग्ज़ाम्स दिए थे तो वो मैं ठंड में धूप में बैठकर या पेड़ के पास बैठकर ही प्रिपरेशन करती थी और आप यकीन मानिए इससे ना माइंड फ्रेश रहता है और हम जल्दी से चीज़ें याद कर पाते हैं। तो और बच्चों, इससे एक शिक्षा और मैं आपको देना चाहूँगी कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी पेड़ उगाना शुरू करें या बोना शुरू करें। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें और जो इम्पोर्टेंस है, क्या क्या चीज़ें पेड़ों ने हमें उपलब्ध कराई है वो देखिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, मतलब अर्थव्यवस्था और पर्यावरण। इन दोनों चीज़ों के लिए भी हमारा जो पेड़ों का सहयोग है वो अतुलनीय है ना। ट्रीज प्रोड्यूस फ्रूट्स मेडिसिन्स विच आर एक्सपोर्टेड इन मैनी कंट्रीज। ट्रीज क्या प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं या उपलब्ध कराते हैं, फ्रूट्स और मेडिसिन्स कराते हैं, है ना। ये एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब इसका निर्यात किया जाता है, दूसरे शहरों में इसे बेचा जाता है एंड दस हेल्पिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ। और इससे हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो इम्प्रूव होती है ना। हमें बाहर से पैसा मिलता है और हम और ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकते हैं। कल्टीवेटिंग ट्रीज एंड सेलिंग देयर प्रोडक्ट हेल्प अस अर्न देयर लिविंग। जो पेड़ कल्टीवेट करके फिर उसके प्रोडक्ट जो चीज़ें उनसे उपलब्ध होती हैं उसे बेचकर इस तरह से हम लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं। ट्रीज प्रोवाइड वुड एंड पेपर। और ट्रीज हमें क्या उपलब्ध कराते हैं, पेपर और वुड, लकड़ियाँ कराते हैं। सभी को पता है पेपर भी एक प्लांट होता है जिसके छाल से पेपर बनता है, तो वो भी हमें उपलब्ध कराते हैं। रबर भी मिलता है। इसके विषय में मैं आपको कभी एक प्रॉपर वीडियो में बताऊंगी कि पेड़ से पेपर किस तरह मिलता है ना। फिलहाल हम इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें पेड़ उपलब्ध कराते हैं। फिर हम कुछ चीज़ें खुद यूज़ करते हैं, कुछ को एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट करना मतलब अपने देश से दूसरे देश में बेचना। हिंदी में आयात और निर्यात कहा जाता है। आयात मतलब होता है हम अपने देश में इंपोर्ट करते हैं और निर्यात मतलब हम बेचते हैं दूसरे शहर में या दूसरे देश में बेचते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है कि बाकी चीज़ें बताने के साथ साथ सबसे ज़रूरी है इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को जोड़ना। कि इन्वायरमेंट को जोड़ने के साथ साथ ये जो ट्रीज होते हैं वो हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाते हैं या स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो थे ये 4 पॉइंट्स थे। आई होप ऐसे ज़्यादा लेंथी नहीं लगेगा आपको। अब मैं आपको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष बता देती हूँ। ट्रीज हैव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन आवर लाइव्स। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। एंड इट प्रोवाइड सीमलेस सर्विसेज फॉर द इन्वायरमेंट। सीमलेस सर्विसेज मतलब जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा मदद हमें प्रोवाइड करता है, ट्रीज करते हैं और पर्यावरण में भी सहयोग देते हैं। ठीक है, सॉरी, वी हैव समहाउ नॉट प्रोटेक्टेड देम। लेकिन फिर भी हमने ट्रीज को प्रोटेक्ट करके नहीं रखा है। हम
अधिकतर देखिए ट्रीज जितने लगाए जाते हैं या प्लांट किए जाते हैं उससे ज़्यादा तो कटते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब पूरे जंगल की जंगल रहने के लिए काट दिए जाते हैं घर बनाने के लिए। इससे कितना ट्रीज का नुकसान होता है। ट्रीज के अलावा वहाँ पे जो वन्य प्राणी रहते हैं उनका भी घर पूरा तहस महस हो जाता है, या उनके रहने के लिए जगह नहीं होती है ना। तो इस तरह से जो पेड़ हैं उनका कटना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए, है ना। अब चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो किस तरह हमारे लिए खतरनाक होता है। एंड परहैप्स दिस इज वाई एज ऑन टुडे वी आर बीइंग अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक जो महामारी फैल रही है, या ये बोलिए कि जो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो वो जो हो रही है उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है और बहुत सारी समस्याएं हमें हो रही है। सिर्फ वजह एक है कि हम पेड़ काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा घातक परिणाम फ्यूचर में भुगतने पड़ सकते हैं। अगर हम पेड़ काटना बंद नहीं करेंगे तो नुकसान में ही जाएंगे। पॉल्यूशन फैलता है, देखिए ऑक्सीजन अगर हमें नहीं मिलेगी तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, पेड़ अगर काट देंगे तो ऑक्सीजन की जगह CO2 फैल जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए भी घातक है और दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी घातक है ना। तो इस तरह पेड़ काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो उसके ये परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो आप लोग ये ऐसे को प्रॉपरली नोट कीजिएगा, ये ऐसे को अच्छे से लर्न कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।